रोडीज फेम सेलिब्रिटी रणविजय सिंह आज भोपाल में हैं और इस मौके पर उन्होंने स्वदेश न्यूज से चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी की बातें साझा की। सेलिब्रिटी रणविजय सिंह ने बताया कि कैसे उन्होंने पहले वेट पुट ऑन किया और फिर वेट लॉस भी किया ताकि युवा फिटनेस को लेकर जागरूक हो सकें। उन्होंने भोपाल को लेकर अपनी यादें स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक के साथ साझा की। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ वेल नोन सेलिब्रिटी रणविजय सिंह जी हैं। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, भोपाल में और स्वदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप बता रहे थे भोपाल के लेकर आपकी बहुत अच्छी यादें हैं, तो थोड़ा सा शेयर करिए हमारे दर्शकों से। मैं जल्दी से बताता हूँ बिकॉज मैं जब बात करना चालू करता हूँ तो लंबा चले जाता हूँ। 2003 में मैंने यहाँ पर अपना SSB दिया था और मेरा फिर मैं क्लियर हो गया था। और मेडिकल का जो टाइम होता है ना, उसमें जो कैडेट्स हैं वो मेडिकल के लिए जाते हैं एक जगह और फिर उनकी छुट्टी हो जाती है, फिर वो 4-5 घंटे घूम सकते हैं। तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट और वो जो खुशी मेरे टाइम मेरे लाइफ में थी और वो जो जगह थी वो भोपाल थी। तो हम अपर लेक, मेरे को सब कुछ सुंदर, सब कुछ वातावरण भी अच्छा लगने लग पड़ा था। तो मैं यहाँ पे जब अपर लेक में जाके वहाँ पे जाके बैठ के वहाँ पे चाय पी रहे थे, वो लग रहा था वाह यार क्या लाइफ है, जो लाइफ में चाहिए था वो अचीव हो गया है। फिर यहाँ पर मंदिर गए, मस्जिद गए और फिर मैंने यहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया। आई रियलाइज दैट पीपल रियली लाइक टू लिव लाइफ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शाम को घर पे बैठ जाएंगे, सब बाहर आते हैं, थोड़ी सैर करते हैं, कुछ मोटरसाइकिल वाले लोग। उसके बाद में यहाँ पर जब मेरा MTV के साथ काम शुरू हो गया तो स्टंट मीनिया के लिए आया, कुछ ऑफ रोडिंग इवेंट्स के लिए आया। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा लगा कि मिजाज भी अलग है, बोली भी अलग है, मस्ती भी है, रॉयल्टी भी है। इट्स अमेजिंग। और मतलब यहाँ पे जब आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ा अभी भी प्लेजेंट है। यू नो, इट्स नॉट, आप उन सिटीज में जाते हो जो लिवेबल होती हैं और सडनली अगली बार जाते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक होता है, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर बन रहे हैं, अलग अलग चीज़ों। यहाँ पर ऐसा है कि साफ भी है, खुला है, बड़े बड़े मॉल भी बन गए, लेकिन ऐसे चिक पिक नहीं है। सो आई रियली लाइक दैट। और मैं यहाँ पे आता हूँ, स्माइल कर रहा होता हूँ। आज भी मैंने अपने होटल से जब बाहर ऐसे देखा तो क्लीन, खुला और वहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ था। इट वाज वेरी नाइस यार। सो बहुत आपके प्लेजेंट यादें हैं भोपाल को लेकर। आप अपने जर्नी को कैसे देखते हैं, आर्मी बैकग्राउंड से एंड नाउ ऑन ए बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन? एवरी स्क्रीन आजकल क्या है कि अगर बिग स्क्रीन पे भी ना हो, स्मॉल पे भी ना हो, पर आप कहीं ना कहीं कंज्यूम होते ही हो। सो लॉट ऑफ दीज गाइज इन्फ्लुएंसर्स, दे मेक कंटेंट, वो अपनी प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम। मेरी जर्नी को लेकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वेयर आई एम राइट नाउ ना, मेरे 2 बच्चे हैं, फैमिली है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द 20 साल से काम कर रहा हूँ, आई गेट टाइम नाउ, आई कैन डिसाइड ये करना है, ये नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अब तो काम ही करना। सो आई एम ट्राइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम माय किड्स राइट नाउ, क्योंकि एक उम्र के बाद, 14-15 साल की उम्र के बाद बच्चे फिर निकल जाते हैं अपना स्पोर्ट्स, अपने पैशन, म्यूजिक, ये वो, पढ़ाई। अभी टाइम है उनके पास हमारे लिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। वेरी ब्लेस्ड, माई पेरेंट्स आर अराउंड एंड वी हैव द रिसोर्सेज टू स्पेंड टाइम विद। अभी हम कश्मीर में थे 10-11 दिन के लिए विद द फैमिली। सो आई एम एंजॉइंग दिस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द जर्नी सो फार। कुछ चीज़ें आप सीखते हो प्रोजेक्ट से जो सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ आप सीखते हो जो नहीं होते सक्सेसफुल, क्या अरे यार ऐसा। बट ऑल इन ऑल, इफ यू आर हैप्पी इन द प्रेजेंट, देन यू हैव टू बी हैप्पी विद योर जर्नी, which has been amazing. एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगी आपसे। यू हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर योर गुड लुक्स, बट बीच में यू हैड पुट ऑन वेट एंड अगेन यू आर बैक। तो ये आपकी जो फिटनेस की जर्नी है, व्हेन यू हैड पुट ऑन वेट और नाउ यू आर बैक टू। बहुत लंबा आंसर है पर मैं आपको दूंगा बिकॉज आपने in 2015-16 I realized that a lot of people who had crossed 30-35 started saying, अरे मैं यार कॉलेज में एथलीट था यार, अरे अब फिटनेस में तब करता रहा, अब तो यार चलो अभी कॉर्पोरेट जॉब लगी। ऐसे यार ये क्या है? तो मैं उनको विशेष टिप्पणियां देने पड़ा कि यार 5 मिनट यहाँ पे निकालो, 10 मिनट यहाँ पे निकालो, शाम को बैडमिंटन खेल लो। एंड देन आई वेंट टू अ कपल ऑफ कॉलेज, वहाँ पे यंग बच्चे भी थोड़े से अनफिट थे। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वो लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे, क्योंकि उनके लिए तो ये फिक्शनल स्टोरी है। जैसे ये तो आप तो हमेशा से फिट थे, आपको क्या पता है? सो देन आई टोल्ड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली दैट आई एम गोना पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट एंड देन आई विल सिस्टमैटिकली लूज इट। एंड व्हाइल आई वाज डूइंग इट, I had a lot of fun, but I realized that there's one more thing that happens when you're not in shape. Your credibility goes down. क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बिलीव कर रहे हो, लेकिन जब मैं बहुत आउट ऑफ शेप था और मैं बोलता कि मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, तो बंदे पे विश्वास होना ही बंद हो जाता है। और ये आप में तो जानते नहीं, बट पीपल हु न्यू मी ऑल्सो स्टार्टेड थिंकिंग, आई होप ही इज ओके, आर यू श्योर, व्हाई आर यू डूइंग इट? एंड I've done it for an experiment too. When I talk to people now, I know what they've been through. I had high blood pressure, I had cholesterol, all of these problems.
and just deciding what you want to eat, your lifestyle and everything can reverse anything at any age. If I can do it at this age, see 20s में fit रहना बहुत आसान है, teenage 30s में भी बहुत आसान है, लेकिन at a certain age if you can reverse things, like the doctor also said कि यार ये BP की medicine तो आपकी life long रहेगी अभी. मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, मैं तो चेंज करने वाला लाइफस्टाइल. कहता नहीं ऐसे लोग बोलते ही हैं. फिर वो 80 mg से 40 हुआ, 40 से 20 हुआ. फिर मैं गया उनके पास, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो. कहते बिल्कुल सही है क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हो. मैंने कहा नहीं मेडिसिन ली नहीं मैंने 15-20 दिन में. कहता फिर आप 15 डेज और 20 डेज मत लेकर आओ. आई वाज ओके. सो बेसिकली if you start treating your body right, if you start eating right, if you're active, it can happen. I did it at 39. So 16-year-old will look at it now and I've documented it. Will say यार if we can do it. क्या किया इसने? Walks किया सिर्फ. Okay. राजमा चावल खा रहा था हाँ, लेकिन वो राजमा चावल में बटर नहीं डाला मैंने. So these are small things that you can tweak, and it doesn't happen in 3 months or 6 months. You can take a year, because in the longer scheme of things, when you're 60 or 70, you're not going to say, you're not going to be upset about it. मैं 32 पे fit हुआ या मैं 29 पे. 1-2 साल से फर्क नहीं पड़ता. But if it's just a decision and intention, if you just start taking right choices, you can have a biscuit. But you can't have a biscuit and a cake and a samosa and not work out and have sugar in your tea on the same day. That's just it. And now that I've done it, now it's believable. And now when you see it, you'll be happy. जाते जाते स्वदेश न्यूज के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा दैट आज के इंडिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. आई हैव रियलाइज दैट एज एन आर्टिस्ट, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ person of the media, reporter, anything. Like if you don't want to work for a channel, you can have your own channel. It's just up to you. If you have that kind of passion, if you can get a camera guy, if you can have your own YouTube page, whatever. If you want to be anything today, especially with the young people, 15 years later, nobody's going to listen to their excuse. कि यार हमारे पास तो पहले होता ना, हमारा तो साधन ही नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था. लोग अपने घर में कहीं पर भी देश में अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसका वीडियो डाल दिया तो वो IPL पहुंच जाते हैं. कोई गाना गा रहा है वो सीधा, मतलब इट्स क्रेजी द पोटेंशियल दैट आवर कंट्री हैज. आल्सो बिजनेस पीपल. सो जस्ट identify what you want to do and go for it, man. It's bound to happen. That's what I feel the next 10 years are like that. आपने स्वदेश न्यूज को अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. थैंक यू सो मच.